अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। अमीर अब्बास आज काबू आए हुए हैं। फिर उस दिन आपको पता है यौम तकबीर वाला प्रोग्राम वो मिस हो गया, जो आज चूंकि इरादा था कि संडे वाले दिन वो प्रोग्राम दोबारा करते, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो मैनेज नहीं कर सके। लेकिन इसको हमने दोबारा करना है और आपके पास सच और असल हकायक जो बॉटम टू माउथ है, जो आपके कलाम शायर ज़ुबान शायर, वो आप तक कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह आ जाएगी। लेकिन अभी जो बात आपके सामने है, आपको याद है जब अमीर अब्बास से प्रोग्राम हुई थी तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब से मुलाकात हुई थी अमीर अब्बास साहब की। और जो हामिद मीर जो ड्रामा जो रचाया था वहाँ के सारा इंटेलिजेंस एजेंसियों पे कराची वाला वाक़या डाला था, उन्होंने रिवील कर दिया नाम। पहले तो हम इब्तिदा करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में, फिर चैनल बंदिश के हवाले से। चैनल बंदिश क्या है, यानी जियो ने खुद किया है काम और जियो को इख्तियार खुद आपने दिया है। पहले तो हम बात करते हैं अमीर आवाज में कि वो असल हकायक सुनना चाहते हैं जो हुद्दू बदू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और हामिद मीर के हवाले से जब बात हुई कि उस गिरफ्तारियों के यानी जो सानिया जो बना था, जो पेट के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, वो क्या वाकयात थे, जरा वो कौन सुनना चाहते थे। जी बहुत शुक्रिया अजहर साहब। देखें, एक तो ये कि जब आपके सामने आर्मी चीफ बैठा हो, तासुर तो ये है ना हमारे यहाँ इन्होंने बना दिया हुआ है हामिद मीर साहब ने और ये पूरे टोले ने कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो बंदे खाता है। जो डीजीआईएस आया है हमारा, वो बंदा पूरा का पूरा बंदा निकल जाता है, बगैर चबाए निकल जाता है। जब हम वहां बैठे हुए थे तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी मेरे दौर में किसी सहाफी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, या मेरे मेरे दौर में उनकी मुराद उनके इदारे के हवाले से थी कि कुछ किसी सहाफी के साथ हमने कुछ गलत नहीं किया। अब हामिद मीर साहब चुप बैठे हुए, बाकी भी सारे वहां तुर्रम खान सहाफी बैठे थे, सारे चुप बैठे थे। तो मैं वहां बोला और मैंने कहा कि जी अबसार आलम साहब का चूंकि वाकया उससे पहले हुआ था, तो मैंने कहा कि जी अबसार आलम साहब के हवाले से एक खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई है और उस खबर में सीधा आपके डीजीआईएसआई पर इल्जाम लग रहा है। मुझे तो ये सबसे पहले तो मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि वो कौन सा आर्मी चीफ है जो बंदा निकल जाता है यार। मुझे तो किसी ने नहीं निकला। अब इस बात को तकरीबन 1 महीना होने को है, ना मुझे किसी आईएसआई ने निकला है, ना इस मुल्क की एमआई ने निकला। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो बंदा सवाल कर रहा है, ये सवाल कर रहा है कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए। एक सवाल होता है जिसमें तंज होता है, जिसमें काट होती है, जिसमें मुफादात होते हैं, जिसमें बदनीयती होती है, जिसमें आप चुटकी काटते हैं अगले को, फिर उस सवाल का रिएक्शन आता है। आप इंसान के पुत्र बन के सहाफियों वाला सवाल तो करें, आपको जवाब देगी फौज, कुछ नहीं कहेगी। तो अबसार आलम साहब के बाद उस पर उन्होंने खैर जो भी चीफ साहब ने जवाब दिया, लेकिन आ जाते हैं हामिद मीर साहब के ऊपर। तो मैंने फिर उनसे कहा चीफ साहब से कि जी बाकी तो सारा आप छोड़ दें, अबसार आलम चूंकि यहाँ पे नहीं है और वो केस एक और है, ये एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। और इत्तेफाक से यूं इस तरह से हम बैठे हुए थे आर्मी चीफ के सामने, वो आर्मी चीफ सामने थे, उनके सामने यूं हम बे की शक्ल में सारे बैठे हुए थे। तो जहां बे का नुकता होता है ना, तो वो वहां पे हामिद मीर साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल उनके सामने हामिद मीर साहब और उसके साथ थे हमारे बहुत ही मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब। ये दोनों एक टेबल पे बैठे हुए थे। तो हामिद मीर साहब, मैंने चीफ साहब को इशारा किया, मैंने कहा सर ये आपके सामने बैठे हुए हामिद मीर साहब, ये आज भी कहते हैं कि मेरे ऊपर जो हमला है वो डीजीआईएसआई जनरल जहीरुल इस्लाम ने करवाया था। अच्छा, जिस पर हमला हुआ है वो नहीं बोल रहा, वो चुप बैठा हुआ है। ठीक है, और भाई इसीलिए बिठाया बुलाया ना आर्मी चीफ ने आपको कि आप ब्रीफिंग हो रही है, आप सवाल करें। जब मैं सवाल कर रहा हूं तो आप पे तो हमला हुआ है, आप सवाल। प्रेस क्लब के बाहर खड़े होके तो मुंह से झागे निकल रही होती हैं और इतने आप उंगली लहरा लहरा के हम घुस जाएंगे अंदर अब आपके, और आप कोई घुस के दिखाए, तो वहां सवाल क्यों नहीं करते भाई? सवाल करो। एक सवाल किया पूरे पूरे 7 घंटे की उस सिटिंग में हामिद मीर साहब ने। मैंने कहा कि सर ये हामिद मीर साहब बैठे में, और मैंने उनकी हमदर्दी में सवाल किया मीर साहब के, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है ना फौज से। फौज को पता है कि मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूं, फौज को पता है कि ये मुनाफिक नहीं है, ये हमारे खिलाफ हमें मलाइन नहीं करता, ये एक बदनीयत साफी नहीं है। तो इसलिए फौज मेरे सवाल से डरती नहीं है, मेरे सवाल का जवाब देती है। तो मैंने खम ठोक के सवाल किया, मैंने कहा सर ये बैठे में ये कहते हैं मुझे आपके डीजीआईएसआई ने जनरल जहीरुल इस्लाम ने मारा। तो उस पर फिर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि क्यों मीर साहब आप बताते क्यों नहीं है कि आपको फलां मेंगल ने आप पर हमला करवाया था, आप बताएं ना जरा। तो मीर साहब ने उस वक्त कहा कि जी
मैं तो इस बात पे कायल हूं कि जनरल जहीर ने किया, तो फिर आर्मी चीफ ने कहा कि जी अगर जनरल जहीर ने किया था तो आपने फिर जनरल जहीरुल इस्लाम के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम किया या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि जी कानूनी कार्रवाई के लिए एक कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनी थी मेरे पर हमला जब हुआ। आपको याद होगा वो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के या शायद हाई कोर्ट के जज साहब थे, जिनके तहत वो अरफत सईद जवाली साहब थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो साबिक चीफ जस्टिस भी हमारे गए, शायद उनके मातहत थी या नासिर मुल्क साहब थे कोई। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जी मैं उस कमेटी में पेश होता रहा हूं, लेकिन उस कमेटी में कभी भी जहीरुल इस्लाम साहब पेश नहीं हुए। तो यहां पे ये बात खत्म हो गई। फिर मैंने ही बल्कि मतीउल्लाह जान का सवाल मैंने किया। मुझे तो देखे ना, आप बोल के वो सामने कप्तान तो नहीं बैठा हुआ ना, कोई लेफ्टिनेंट तो नहीं बैठा हुआ, वो आर्मी चीफ बैठा हुआ जिसका आपने तासुब बनाया हुआ है कि ये बंदे निकल जाता है, सुबह नाश्ते में भी बंदे खाता है, रात सोने से पहले भी बंदे खाता है और साथ ही खाता है सिर्फ। मैंने अफसार आलम का सवाल सीधा रख के आर्मी चीफ के माथे में मैंने कहा आपने मारा है। हामिद मीर मैंने कहा इसको आपने मारा है। मतीउल्लाह जान मैंने कहा जी ये आपने उठाया। मुझे तो कोई डर नहीं था, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं समझने के लिए, अगले को मौका दे रहे हैं कि वो जवाब दे सके। उसमें उन्होंने मतीउल्लाह जान के बारे में भी जवाब दिया। तो ये सारी जो है वो हामिद मीर साहब की उस दिन कहानी हुई थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैंने तो ये तो मुझे भी पता है इस हवाले से, और उनके बहुत करीब दोस्त थे, और बल्कि उन्होंने हामिद मीर ने बड़ा कहा कि हमारी दाल रोटी इसी पे बिकती है। मेरे चैनल को रेटिंग और ये सारे मामला जो है ना, ये उनके मैं करीबी दोस्त की बता भी दूंगा, मैं ले भी आऊंगा नाम सामने, क्या हम ये जान के इस तरह करते हैं, पूरी दुनिया में हमें हमें रेटिंग बढ़ती है, हमारी इंपॉर्टेंस बनती है, दुनिया हमें समझती है, हम पता नहीं क्या चीज है। ये अब ये लफ्ज देखे ना, रेटिंग और बेवकूफ बनाने के वजह से बड़ा क्लियर आ गया। और हमने और देखा, ये हमने जियो के हवाले से अगर आप देखें, कई प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल जो प्रोग्राम है ना जियो पे जान के किए जाते हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए, और हमने रेटिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस उमर सागवानी साहब के दौर में रेटिंग वाला मामला आया था, लेकिन उस मामले को छेड़ा फिर नहीं किया। मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो रेटिंग का एलिमेंट है, जिसने ये जो झूठ बोलना, फ्रॉड, फसाद, और ये इसमें तो साफ तौर पर वो एलिमेंट है जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लेना है, जिन्होंने बाहर भागना है, जिन्होंने फंडिंग लेनी है, इस सारे मसले में तो आज जियो ने बड़ा जबरदस्त इकदाम किया है, कैपिटल टॉक के ऊपर मीर को ऑफ एयर कर दिया है। तो ये तब्दीली क्या देख रहे हैं आप? मेरे सामने, मैं उठ के अब हाथ नहीं रख सकता वरना मैं हाथ रखता, मेरे सामने अल्लाह की किताब पड़ी है। मैं उस अल्लाह की किताब को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क की सहाफत को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो फौज या ISI से नहीं है। इस मुल्क की सहाफत को सबसे ज्यादा खतरा इस मुल्क के सहाफी मालकान से है। इस मुल्क के उस निजाम सहाफती, हमारे जो मीडिया का सेटअप बन गया है, वो सेटअप से खतरा है इस मुल्क की आजादी सहाफत को। क्या जुल्म कर रहे हैं अजहर साहब ये लोग, ये गैंगअप हो गए हुए हैं, ये असल चीज की तरफ नहीं आ रहे हैं। कितनी दफा हामिद मीर और इसके टोले ने बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया हो कि हम ये जो रेटिंग की दौड़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो येलो जर्नलिज्म आ रहा है, जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कितनी दफा हामिद मीर और इनके टोले ने, आसमा शिराजी और सब लोगों ने निकल कर कहा हो कि ये जो साथियों को तनख्वाही नहीं मिलती, हम उस वक्त तक प्रोग्राम नहीं करेंगे जब तक तनख्वाही नहीं मिलती। क्या आप तो देखे ना, आप तो ये चुपते हुए सवाल ऐसे कर रहे हैं कि असल जो उनके चेहरे उतार रहे हैं आप तो उनकी बिल्कुल। और कमाल की बात है, मैं साफी वही है जो बात करता है और हकायक पे करता है। आपने एक साफी होने का, मैं तो आपको देखता है वो, मेरा ताल्लुक आपसे, और मैंने आपने सहाफत में आपको मैंने मेहनत करते देखा, मैंने वो सीढ़ियां पकड़ते नहीं देखा आपको, मैंने वो कोठियां बनाते नहीं देखा, मैंने आपको हाथ बांधे हुए इन सियासतदानों के आगे पीछे नहीं देखा, मैंने तो रिकॉर्ड पे देखा है। और ये हर एक को पता है कि इनका जो ताल्लुक है, यानी मैं आज अपना सिंध में था तो सिंध में जर्नलिस्ट ने बड़ा वादे तौर पर कहा कि अभी जो नया एक कानून आ रहा है उसमें कानून की अताब में सबसे पहले जो है ना वो हामिद मीर आ रहा है, और यहाँ पर मुसीबत पड़ी हुई है पीपल्स पार्टी वालों को कि वो जो उनके चाहने वाले जो लोग हैं, जो उनका बयानिया जो बताती हैं करप्शन कोई नहीं, हालांकि करप्शन हो रही है, उनके लिए कोई मुसीबत पड़ गई है। मैं नहीं समझता जो नया कानून आ रहा है उसमें जो काम गलत करेंगे वो भुगतेंगे। आपका नुक्ता नजर इसमें क्या? आप हैं मुझसे मुझे लड़ाना चाहते हैं? नहीं सच देखे, यहाँ सच बताना है, सच बता से आप मुझे पूरी बरादरी से आप लड़ाना चाहते हैं। मैं भी मुंह फट आती हूँ, खरा आती हूँ, मैं भी कोई लिहाज नहीं करता। अब अगली बात सुने जरा, ये जो कानून आ रहा है, देखें एक पहले बात को मुकम्मल कर लूं। ये जो सहाफियों को तनख्वाही नहीं मिलती है, कितनी दफा हामिद मीर साहब और मैंने इस मुल्क में सहाफियों को तनख्वाही ना मिलने से खुदकुशी करते हुए देखा है अजहर साहब।
ये बात सही। मैं उस इमारत में या आप एक और बात से ऐड कर लें, मैं भी कराची में हूँ, आपने वो सुना नहीं है, दो साहबी यहाँ के जो बिलावल साहब के हवाले से जो बात की, दो साहबी यहाँ मार दिए, कत्ल कर दिए, या कत्ल हो गए, तो कहाँ ये नजर आए? हामिद मीर नजर आए, आसमान शराजी यहाँ नजर आए? कहीं नहीं नजर आए ना। वो तो इनके में चट्टे बट्टे हो गए ना। आजकल यारी है ना पीपल्स पार्टी से। आजकल इमरान खान को छितर मारना है, फौज को छितर मारने हैं, इसलिए वहां सब कुछ जो है वो सब कुछ जायज है, वाजिब है, मुबाह है, सब कुछ हलाल है वहां पे। ये जो अब ये कहते हैं लफाफा देती है फौज, देती होगी। मेरे सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ है, मैंने तो इनसे कभी एक सिवाय चाय की प्याली के कभी हराम है हमने कभी इनसे कुछ लिया हो। वो चाय की प्याली ये भी पीते हैं, वो चाय की प्याली ये भी पीते हैं। हाँ, वो ये भी पीते हैं। अच्छा, एक और तासुर देखें, एक और ये कहते हैं ये बूट चाटते हैं, ये फौज से लिफाफा लेते हैं और ये फौज के साथी हैं। लानत हो उस शख्स के ऊपर जो फौज से पैसे लेता हो, लानत हो, और जिसने जिंदगी में कभी लिए हो। करता हूँ 1000 बार लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर, और उनको जूते पड़ने चाहिए। हाँ, जो साहबी जिन्होंने फौज से पैसे लिए हो उन पर, उनकी नस्ल तक पर लानत हो, तो पैसे लेता हो, ये लानत फौज। जिन्होंने हजे किए सरकार के पैसे से, लानत हो उन लोगों पर के ऊपर, जिन्होंने मरा। खान ने एक और लानत देते जिन्होंने अपने भाई खानदानों को एडवांटेज दी है, उन्हें घर बना कर दिए, घरों पे कब्जे किए, लानत हो उन लोगों पे, सब पे। ये मेरा भाई अजहर साहब डिसेबल है, मेरा भाई डिसेबल है। मुझे खुदा की कसम है, मैं कसम खुदा की खाके कह रहा हूं, मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि आपका भाई डिसेबल है, बड़ी आसानी से डिसेबल का कोटा होता है, आप गवर्नमेंट है, पीटीआई है, बड़े आराम से आपको अकोमोडेट कर देगी। मैं ये आपके वीलॉग पे कह रहा हूं, चैलेंज क़यामत के दिन तक कोई शख्स खड़ा होकर ये कह दे इस हुकूमत में या माजी की हुकूमतों में कि मैंने उसको कहा कि भाई जेन्युइन केस है ना, ह्यूमैनिटेरियन केस है मेरे भाई का, मैंने किसी को कहा कि मेरे भाई को नौकरी दिलवा दे। इन्होंने ये क्या करते हैं, ये कहते हैं फौज लिफाफे देती है। मैं बताऊं लिफाफे कौन देता है? ये आपके लाहौर के साफी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, रऊफ ताहिर साहब इंतकाल कर गए। रऊफ ताहिर साहब ने कॉलम लिखे नवाज शरीफ साहब के हक में, दरबारी बने रहे वो नवाज शरीफ साहब के, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाहों को माफ करे। रऊफ ताहिर साहब को ओहदा मिला, याद है आपको, जब ख्वाजा साद रफीक रेलवे के मिनिस्टर थे ये नवाज शरीफ की कैबिनेट में, तो रऊफ ताहिर साहब को उठा के डीजी पाकिस्तान रेलवे लगा दिया, ये जो डीजीपीआर उनको अभी लेना, अभी ताउला कासमी को देखिए, मैं गवाह हूं इस बात का, आप सारा आलम देख लें, इनको कैमरा कोई औकात थी उसकी जेब में पैमा लगने की? मैं जरा बास्तीन चढ़ा ली, मैंने भी आपकी फ्लाइट है, मैंने भी आपको भी फ्लाई नहीं होने देना एक दफा। अच्छा, अगला नाम सुनिए, नजम वली खान साहब। अभी भी नजम वली खान साहब जानते हैं ना, आप लाहौर के साहब ही हैं, मेरा दोस्त है, मुझे पता है सारी चीजों का। ठीक है, रऊफ ताहिर साहब को हटा के तो नजम वली खान को वहां लगा दिया गया पाकिस्तान रेलवे के अंदर। नजम वली खान साहब पहले भी नवाज शरीफ की गुण गाते थे, आज भी नवाज शरीफ की गुण गाते हैं। अफसार आलम साहब, 14-15 लाख की कितनी तनख्वाह थी, उनको वहां पे जाके चेयरमैन पैमरा लगा दिया गया। ये वो अफसार आलम थे जो 2013 के इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब ने रायवंड के मॉडल टाउन वाले घर पे खड़े होकर विक्ट्री क्लेम की थी, याद है ना? अभी नतीजा भी नहीं आया था। तो पीछे जो शख्स खड़े हुए थे, जो लोग, उनमें परवेज रशीद वगैरह और एक अफसार आलम साहब थे। फिर जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है, अफसार आलम चेयरमैन पैमरा लग जाते हैं। तो ये लिफाफा नहीं तो और क्या है? बिल्कुल ऐसा ही, ये तो जायज लिफाफा कर दिया आपने। तो खुदा के लिए ये गंद ना खोले आप हमारे दामों से छींटे हो। मुझे कौम की पूरी की डिमांड है, वो हामिद मीर की गिरफ्तारी चाह रही है कौम। मैं तो फोन सुन के, मैं तो चीजें सुन के ना, मैं बड़ा खुद डिस्टर्ब हूँ। अब असूली तौर पर जो नया कानून आ रहा है उसके तहत अगर जिसने गलत किया, जिसने बगैर मिलाइन किया है और उस हद को पढ़ा है, अगर पर्चा दर्ज होता है तो गिरफ्तारी तो कानून के मुताबिक बनती है। देखिए, मैं किसी भी मुल्क में, कोई बनाना रिपब्लिक भी हो उधर सिद्दीक साहब, कोई दुनिया का, आप चले जाए बुर्किना फासो में उठा के देख ले, मोजम्बिक में चले जाएं, वहां भी किसी साथी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो खड़ा होकर ताने मारे कि जी हम तुम्हारी औरतें, हमें पता है किस औरत ने किसको गोली मार दी और किसने फला किया। और ये पहली दफा नहीं हुआ हामिद मीर साहब ने। आप मुसलसल पैनमा का स्कैंडल आने के बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनने वाली थी, आप उस वक्त से उठा के कोई मौका नहीं छोड़ रहे फौज को चुटकी काटने का, ये कोई मौका नहीं छोड़ रहे फौज को कनेक्ट करने का चीजों के साथ, उनको फौज को मलाइन करने का, प्रोपेगेंडा करने का फौज के खिलाफ। अच्छा, यहाँ रुकिएगा, आपको, या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तो सोए हुए हैं,
वो सुहेल बड़ाई साहब ने बाज़ारे हुस्न की वो पूरी किताब लिखी है, करतूतें लिखी हुई हैं इन सारे सियासतदानों की, तो उसमें कोई प्रोग्राम कर दिया, धमकियाँ दे दी आगे इसने भाई अहमद मीर ने। बिल्कुल, वो बाज़ारे हुस्न से पार्लियामेंट तक वाली जो एक किताब पहले भी आई थी ना एक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये सारे हाँ, लोग हैं उसमें। सारे लोग सारे हैं, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखें ना, ये जो आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, आप बेहतर इस पे कानूनी राय दे सकते हैं कि मुकदमा कौन सा हो सकता है, लेकिन आप इसको स्कॉट फ्री नहीं कर सकते। ये बात आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी 2 जून को, आज 31 तारीख है, परसों 2 जून को शिफा यूसुफजई जो हम न्यूज की एंकर है, शिफा यूसुफजई के खिलाफ असद तूर ने वीलॉग किया और उस वीलॉग में उसने इंतहाई मुगल्लजात बकी उस खातून। उसके बारे में याद वाला ने बंदरिया का नाम, बंदर का नाम लिया, बंदर का नाम के ढोल बजाने आ जाते हैं और बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है उन्होंने यहाँ पर बैठ के। बंदरों की तरह चोट छलता कूदता और जो जुबान इस्तेमाल करता है। और पीडीएम ने जो औकात दिखाई है आपके सामने आ गई है। और मैं जो कि बात है, मैं देखिए यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जरा। मैं जो ये मैं जरा आपको लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ। मैं टेस्टर मार रहा हूँ उनको, टेस्टर। अब जरा सुनिएगा। उसने असद तूर ने क्या कहा था। उसने कहा वो अपनी जो हम न्यूज की जो मालकन है, उनको कह रहा है, उनको मुखातिब करके कि बंदर अच्छा नाच लेता हो तो क्या आप बंदरों को स्क्रीन पर लाकर बैठा देगी। खातून साहबी के बारे में आप, वो मालकन को कह रहा है कि आपने जिसको बैठाया वो बंदरों की तरह नाचती है। आपने उनको स्क्रीन दी हुई है सिर्फ इसलिए कि ये वुजरा की गाड़ियों में घूम लेती है। ये पैराशूटर्स और घुसपैठिए मत लाए जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। आईएसपीआर को भी सोचना चाहिए कि क्या वो इस जायल शिफा यूसुफजई को हेलीकॉप्टरों में ले लेके घूमते हैं। अब आप ये सहाफत है, ये फैक्ट्स है, ये क्या है। ये बाब मुगलजात बकी जाओ, तुम्हारी जुबान खुली हुई है। ये अंडर द गार्ब ऑफ जर्नलिज्म एंड अंडर द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम सब कुछ पेल के रख दो। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में। अब 2 जून को एफआईए में गई वो खातून साहबी, ये एफआईए में पेश नहीं हुआ। ये इतना सच बोल रहा था इस वीलॉग के अंदर, ये एफआईए में पेश नहीं हुआ। अगर साहब एफआईए ने बार बार इसको बुलाया, फिर इसने एफआईए की इंक्वायरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। हाँ, ये स्टे ले लिया आपको। और मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट को स्टे नहीं देना चाहिए था। यानी आप जो काम कर रहे हैं और वे काम करें। अच्छा, प्रोग्राम हमारा काफी लंबा हो जाना है, फिर वो डिमांड आ गए इस पे, फिर एक आध दिन के अंदर दोबारा अब 2 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही है शिफा यूसुफजई के केस की। ये आसमा शराजी, ये मुनीज़े जहांगीर, ये फलाने ढमकाने, ये जो आजादी निस्वा के और फलाने फलाने चैंपियन है, क्या ये अब जाएंगे शिफा के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए और इस शख्स के खिलाफ जिसने मुगलजात बकी, जाएंगे? ये नहीं जाएंगे। ये वो एक गैंग है। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, औरत फाउंडेशन, औरत मार्च, ये सारे जो लोग हैं ना, ये स्टूडेंट मार्च, ये सारे इकट्ठे लाल इनकलाब के नाम पे ये सारे लोग वही हैं, इकट्ठे हैं। और मैं प्रोग्राम आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बातें आपने रिवील की। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं डिमांड कर रहा हूँ हामिद मीर की गिरफ्तारी का, और असद तूर का जो स्टे मिला हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे खारिज करें, एफआई की इंक्वायरी वो ज्वाइन करें और उसका जो करतूत जो उसने की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।